स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की एनिमेशन आज हम देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे क्या क्या चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं। ये है हमारे पास वर्नियर कैलिपर। इससे ये नीचे ये जाज है और ऊपर भी जाज है इसका। अगर मैं इस जाज की बात करूँ, ये फिक्स्ड है और ये मूवेबल है, और यहाँ पर भी ये फिक्स्ड है और ये मूवेबल है। ऊपर जो जाज है अपर जाज, इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटरनल डायमीटर नाप सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे ग्लास है, अंदर से अगर हम इसकी डायमीटर फाइंड करते हैं कि ग्लास अंदर से कितना है, तो इसकी हम डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। या कोई पाइप है, अंदर से हम इसकी डायमीटर फाइंड कर सकते हैं अपर जाज से। जो लोअर जाज है, इससे हम आउटर डायमीटर किसी भी ऑब्जेक्ट का फाइंड कर सकते हैं, जैसे बाल हो, किसी वायर भी हो, क्यों कोई भी चीज़ हो जिसका हमें आउटर डायमीटर फाइंड करना हो, तो हम लोअर जाज जिस शेप का बना है इससे हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इस्तेमाल करना है मार्केट में या कहीं जगह पर, तो आप इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रही है ये वाला कॉलम जो है, ये ये देखिए, ये इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डीप मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लास है, ये कितना डीप है, कितना अंदर गहरा है, ये हम फाइंड कर सकते हैं। जो मामूली छोटी चीज़ें होती है उसकी गहराई हम फाइंड कर सकते हैं इससे। अब आते हैं इस्तेमाल की तरफ कि हम इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमने पहले किसी ऑब्जेक्ट की डायमीटर फाइंड करना हो, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल डायमीटर हो, तो इसके सबसे पहले हम इसको बंद करेंगे, बिल्कुल मुकम्मल की तरह बंद करेंगे मुकम्मल तौर पर। जब हम इसको बंद करेंगे, पहले कोई चीज़ इसमें नहीं रखेंगे, पहले हम इसको बंद करेंगे, चेक करेंगे कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। एरर को देखने के लिए आपने यहाँ पर देखना है कि ये जो मेन स्केल है, इसका ये मेन स्केल है, और ये जो स्केल है ये वर्नियर स्केल, ये वाला ये जो स्केल है, ये यहाँ से ज़ीरो से ये स्टार्ट हुआ है, ये 0 1 2 3 9 तक इस तरह 10 मिलीमीटर तक ये स्टार्ट हुआ है। ये वर्नियर स्केल है, और ये जो ये स्केल जो है ये ज़ीरो से लेकर तकरीबन यहाँ 150 मिलीमीटर या 6 इंच तक, ये जो स्केल है ये वाला, इसको मेन स्केल कहते हैं। जब हम इस्तेमाल करेंगे तो पहले हम इसको बंद करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो मेन स्केल का ज़ीरो है और वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है, ये आमने सामने है कि नहीं है। मुकम्मल जब हम इसको बंद करेंगे, मुकम्मल आपने जांच को देखना है कि कोई गैप यहाँ पर मौजूद ना हो। आप यहाँ पर देखिए, ये बिल्कुल इसका ज़ीरो यानी वर्नियर स्केल का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो बिल्कुल आमने सामने है, तो इसमें कोई भी ज़ीरो एरर मौजूद नहीं है। पहले हम इसमें एरर देखेंगे कि यहाँ पर कोई एरर मौजूद है या नहीं है। जब हम यहाँ पर एरर देखेंगे कि यहाँ इसमें कोई भी एरर मौजूद नहीं है, अ, तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा मज़ीद हमें एरर नज़र आ रहा है, थोड़ा एरर शो कर भी रहा है। अगर हम देखेंगे तो ये बिल्कुल सामने नहीं है। ये ये ज़ीरो एरर क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये ज़ीरो और ऊपर जो मेन स्केल का ज़ीरो है, वर्नियर स्केल का ज़ीरो है, अगर ये आमने-सामने ना हो तो ये वर्नियर कैलिपर ख़राब हो सकता है, ख़राब होगा फिर, और इसमें एरर होगा, इसको हम कहेंगे ज़ीरो एरर। अब वो ज़ीरो एरर को हम किस तरह फाइंड करेंगे? अगर देखें, अगर ये ज़ीरो वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के यानी वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के
مین اسکیل کے رائٹ سائڈ پر ہو تو اس زیرو کا اپنا ایک نام، اس زیرو ایرر کو ہم پازیٹیو زیرو ایرر کہیں گے، اور اگر یہ زیرو اس مین اسکیل کی زیرو اس سائڈ ہو، لیفٹ سائڈ ہو، تو اس کو ہم نیگیٹیو زیرو ایرر کہیں گے۔ اب پازیٹیو زیرو ایرر، نیگیٹیو زیرو ایرر کو ہم پہلے فائنڈ کس طرح کریں گے؟ یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت بالکل یہ زیرو اس زیرو کے بالکل آمنے سامنے نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے تھوڑا یہاں پر گیپ نظر آ رہا ہے۔ اگر میں زوم کروں تو یہاں پر آپ کو اس میں گیپ نظر آ رہا ہے، بالکل یہ زیرو اور یہ زیرو میں گیپ نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ابھی ایرر ہے، لیکن کون سا ایرر ہے؟ اس میں پازیٹیو زیرو ایرر ہے۔ پازیٹیو زیرو ایرر کا مطلب یہ ہے کہ یہ ورنیئر کیلیپر پہلے سے ہمیں کوئی چیز میجر دے رہا ہے، یعنی پہلے سے ہمیں کچھ میجر دے رہا ہے، اس لیے اس کو ہم پازیٹیو کہتے ہیں۔ اور نیگیٹیو زیرو ایرر کی کوئی چیز ہم اگر میجر کریں پھر بھی وہ میجر نہیں ہوتا۔ کوئی آپ کے پاس ترازو ہے، اس میں 1 kg زیرو ایرر ہے، یعنی وہ نیگیٹیو ہے۔ اب اگر اس میں آپ کوئی چیز رکھیں گے 1 kg کا تو وہ آپ کو شو نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 kg اس میں نیگیٹیو زیرو ایرر ہے۔ اگر وہ پازیٹیو زیرو ایرر ہوتا تو آپ کوئی چیز اس میں نہیں رکھیں گے پھر بھی وہ ترازو آپ کو پہلے سے 1 kg شو کر رہا ہے کہ اس میں 1 kg کچھ رکھا ہے، لیکن کچھ خالی ہوتا ہے ترازو پھر بھی وہ 1 kg ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو اس طرح یہ بیلنس اس میں زیرو ایرر آتا ہے جتنے بھی انسٹرومنٹ ہے، تو اس کو ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ زیرو ایرر ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے کہ کس طرح ہم اس زیرو ایرر کو ختم کریں، یا ہم اس کو اپنی کیلکولیشن سے اس کو جمع یا مائنس کریں۔ اگر پازیٹیو زیرو ایرر ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے میجر دے رہا ہے، جتنی بھی پازیٹیو ایرر ہو اس کو ہم لاسٹ میں جب ہم مکمل کیلکولیشن کریں گے جس سے ہم کیا کر لیں گے؟ مائنس کریں گے۔ اور اگر نیگیٹیو زیرو ایرر ہو تو ہم اس کو نوٹ کریں گے، اس کی ویلیو کو لاسٹ ہم جب کیلکولیشن کریں گے تو اس میں ہم جمع کریں گے۔ تو یہاں پر ہمیں ایرر دے کے اب اس کو ہم نے کس طرح کیلکولیٹ کرنا ہے؟ جب یہ مین زیرو اور ورنیئر زیرو آمنے سامنے نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فرق بہت کم ہوگا، یہاں پر دیکھیں بہت کم فرق ہے۔ تو آپ نے اس میں سے مین سکیل کے آپ نے ڈیویژن دیکھنا ہے کہ مین سکیل کے ساتھ ورنیئر سکیل کا کون سا ڈیویژن اس کے ساتھ آمنے سامنے ہے، تو ہر ایک چیز کو دیکھنا ہے۔ یہاں پر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ اس کے سامنے نہیں ہے، یہ بھی تھوڑا فرق ہے۔ یہاں پر جو 1 اور 2 کے درمیان جو ریڈنگ ہے بالکل اس کے سامنے ہے، اس کے بعد باقی آپ دیکھیں گے تو یہ بالکل آمنے سامنے نہیں ہے، تھوڑا فرق بھی کر رہا ہے۔ سارے ورنیئر کے ڈیویژن آپ دیکھیں فرق کر رہا ہے۔ یہاں پر 1 اور 2 کے درمیان جو ڈیویژن ہے ورنیئر اسکیل کا وہ بالکل اس کے آمنے سامنے ہے، تو آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے یہ والا ویلیو۔ اب یہاں پر دیکھیں 0 1 2 یعنی 1.5 اس میں زیرو پازیٹیو ایرر ہے۔ پھر 1.5 کو آپ نے یہ اس کا یعنی ورنیئر کیلیپر کا جو لیسٹ کاؤنٹ ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو پھر ضرب کرنا ہے، جو بھی لیسٹ کاؤنٹ ہو اس کا آپ نے اس کے ساتھ ضرب کرنا ہے۔ فار ایگزامپل 0.1 ہے تو آپ نے اس کے ساتھ ضرب کرنا ہے اور اس کو پھر آپ نے سائڈ پر نوٹ کرنا ہے، ضرب کریں گے یہ ضروری ہے۔ پھر اس سے جو بھی ویلیو آئے گی آپ نے اس کو سائڈ پر نوٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کو نوٹ کیا، آپ نے پھر اس سے چیزوں کو میجر کرنا ہے۔ فار ایگزامپل اب ہمیں کیا کرتا ہوں، کوئی چیز میجر کرتا ہوں، اس کے یہاں پر رکھ دیتا ہوں، تو یہاں پر فار ایگزامپل میں کول لیتا ہوں، کوئی چیز میں نے رکھ دیا یہاں پر۔ اب
मैं क्या कर लेता हूँ, डिवीजन लेता हूँ। डिवीजन जब मैं लेता हूँ, अब मैं देखता हूँ फॉर एग्जांपल थोड़ा मैं खोल लेता हूँ। बस ये तक काफी। अब मैं क्या कर लेता हूँ, डिवीजन लेता हूँ, डिवीजन। अब सबसे पहले आपने देखना है कि आपको यहाँ पर कौन सा डिवीजन आपको नजर आ रहा है, उसको आपने पहले लेना है। यानी आपने ये जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल का जो जीरो है, इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पर आपको कोई भी डिवीजन नजर आएगा, वो आपका पहला मेन स्केल डिवीजन होगा। ठीक है। अब मेन स्केल जीरो के इस साइड हमें मेन स्केल डिवीजन नजर आ रहा है। वो कितना है, ये 10 है, और 10 के बाद क्या है, 11। यानी हमें मेन स्केल का जो डिवीजन नजर आ रहा है वो क्या है, 11। आपने लिखना है कि 11 आपने लिखना है इस तरह, यहाँ पर लिखा है 10+1। यहाँ पर आप 10 फिर उसके बाद है 1, यानी 10+1, या डायरेक्टली आप इस तरह 11 भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपने इसको जोड़ना है, इस वर्नियर स्केल पर नज़र आपने डालनी है कि कौन सा वर्नियर स्केल का नंबर यानी डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, सिर्फ ये वाला है, ये वाला 8 9, यानी इस तरह ये जो दरमियान में, इस तरह ये भी दरमियान में है, ये बिल्कुल इसके आमने सामने है। तो 8 9 के दरमियान क्या है, 8.5 डिवीजन, इसके दरमियान जो 8.5 है, ये बिल्कुल मेन स्केल के सामने, मेन स्केल के डिवीजन के बिल्कुल आमने सामने है। अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर वैल्यू नज़र आ रही है 0.85। ये 0.85 इसलिए यहाँ पर है, इसके साथ तो यहाँ पर इसका जो लीस्ट काउंट है वो ज़रब हुआ है। अगर आप 8.5 के साथ 0.1 को ज़रब करेंगे तो इससे आंसर आएगा 0.85। ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 10+1 यानी 11, और 11 के साथ आपने जमा करना है 0.85। जब आप इनको जमा करेंगे तो इससे आंसर आ जाएगा 11.85। ये आपका हो गया। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर कोई चीज़ रखा था या यहाँ पर कोई चीज़ रखा था, इसका डायमीटर इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, कोई भी आप यहाँ पर रखें। अगर आपने इंटरनल फाइंड करना है तो यहाँ पर आप रखें, अगर एक्सटर्नल रखा फाइंड करना है तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखें। अब कोई भी ये ऑब्जेक्ट है, इसका डायमीटर हमारे पास आ रहा है 11.85। क्या ये वही दुरुस्त है? ये इसमें से हमने माइनस भी करना है, 0.15 को हमने माइनस करना है, क्योंकि हमारे पास इसमें जो एरर आ रहा था वो पॉजिटिव था। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर एरर आ रहा था 0.15, तो 0.15 को हमने माइनस भी करना है। तो इस तरह आपने कैलकुलेशन को बिल्कुल सही अंदाज में करना है। तो 11.85 से हमने 0.15 को माइनस करना है, फिर इसका सही डायमीटर आ जाएगा। तो इस तरतीब से आप कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे इसका इंटरनल डायमीटर हो या एक्सटर्नल डायमीटर हो या किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ हो थोड़ा, तो आप इससे बिल्कुल करेक्टली फाइंड कर सकते हैं।